बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने कॉस्टिंग का क्विज दिया था आपसे क्लास में और उसमें हमने कोई 8 एमसीक्यूज दिए थे। कुछ थोड़े से आसान थे, कुछ थोड़े बहुत आसान थे, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे। आए जरा सर उनके ऊपर ये एक इंटायर एमसीक्यू उसके ऊपर एक वीडियो है। जनाब मैं क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा हूँ सर। मेरे पास इसमें सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी मैन्युफैक्चर करने पे कितने रुपए का खर्चा आएगा वेरिएबल, बेचने पे कितने रुपए का खर्चा आएगा। नीचे वाले दोनों कॉस्ट फिक्स कॉस्ट हैं, ठीक है जी। वो कह रहा है भैया आप एक काम करें, आप जरा सीएम रेशो निकाल के दे दें। अच्छा, सीएम रेशो का मतलब क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसकी बेसिस पे हमने रेशो निकालना है। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कंपनी की सेल्स कितनी है, आप कहोगे जी 6,80,000। मैं कहूँगा भैया इसकी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, आप कहोगे सर 272,000। मैं आपसे कहूँगा भैया इसकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, आप कहोगे 81,600। और सर फिर हम इस तरह निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो मेरे पास आ रहा है 3,26,000 सर 400 रुपये। और सीएम रेशो मेरे पास कितना होगा सर? सीएम रेशो मेरे पास होगा 3,26,400 डिवाइडेड बाय 6,80,000। तो सर अगर मैं ये काम करता हूँ तो सर मुझे जो सीएम रेशो नज़र आता है प्यारे बच्चों, वो नज़र आता है 48%। तो इसमें हमारे पास कौन सा जवाब सही था? तो हमारा जवाब सी सही था। ठीक है जी, बढ़े आगे, ये देखते जाएं सर। चलिए जी सर, हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्विज का हमारे पास 4,85,000 की फिक्स कॉस्ट है, सीएम रेशो 25% है, एक्सपेक्टेड सेल्स भी दी हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। अच्छा, हम सबको एक बात पता है कि एक्सपेक्टेड सेल्स में से अगर आप ब्रेक इवन निकाल दें, ब्रेक इवन सेल्स निकाल दें, तो आपके पास बचता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, तो मुझे पता है यहाँ अगर मैं इसको एडजस्ट करने जाता हूँ तो मेरे पास सर एक्सपेक्टेड सेल्स है 2540,000 और ब्रेक इवन मुझे पता है सर किस तरह आती है, फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशो से डिवाइड करके रुपीज में। हाँ सर, मेरे पास 4,85,000 डिवाइडेड बाय 25%, इससे आएगा मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे सवाल में है 6,00,000 रुपये। इसका मतलब ये कि सर हमारे पास इस सवाल में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? सर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। सर इस सवाल में एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे मांगा है प्रॉफिट, और हम सबको एक बात पता है कि सर प्रॉफिट का मतलब ये कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना प्रॉफिट है वो आपका, जितना सीएम है वो आपका प्रॉफिट है। दूसरा तरीका क्या है कि कंपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल ले टोटल सीएम, और उसमें से क्या माइनस कर दे? फिक्स कॉस्ट। ऐसा टोटल सीएम कैसे निकलेगा सर? कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 5450,000। सीएम रेशियो कितना है सर हमारे पास? 25%। इस सारी सेल्स में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? ये अगर मैं इन दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो सर मेरे पास आ जाएगा। सर जरा मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है सर। सर ये मेरे पास आ रहा है 13,62,500। बताएं सर, ये मेरे पास टोटल सीएम, इस टोटल सीएम में से मैं निकाल दूं फिक्स कॉस्ट कितने की? 1,2,1,2,500। तो सर मेरे पास जो प्रॉफिट बचता है कलाल का, वो बचता है कोई 1.5 लाख रुपए। ऐसा तो मेरा सर इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। डन है जी, बड़े हम स्टेप और आगे। अच्छा जी सर, हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है जिसमें ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी हुई है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सेम रेशियो दिया हुआ है। ट्रिकी आपके लिए इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपने इससे मिलते जुलते क्लास में को 20 सवाल किए। सर फिर हमारे पास वो कह रहा है अगले साल हमने सेलिंग प्राइस बढ़ानी है 10% से, जिससे हमारी जो वॉल्यूम है वो 20% गिर जाएगा। हम प्राइस बढ़ाएंगे तो लोगों के लिए चीज महंगी हो जाएगी, वॉल्यूम गिर जाएगा। वॉल्यूम गिरेगा तो सर हम कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो मे बी जो हमें बल्क परचेज पर डिस्काउंट मिल रहा था वो अब ना मिले। डन। तो बताएं सर, वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगले साल कितना होगा? अगले साल, अगले साल, हाँ अगले साल का मतलब है कमिंग ईयर में। डन। तो लास्ट ईयर मेरे पास क्या था सर? लास्ट ईयर सेल्स कितनी थी टोटल लास्ट ईयर? इन दोनों को ऐड कर दूं? यस सर, ये हो जाता है 7,35। अच्छा, नेक्स्ट ईयर की सेल्स निकालने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.1 से, ताकि मैं प्राइस 10% बढ़ा दूं।
और 80% से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मैं वॉल्यूम को 80% पे ले आऊं। डन। तो सर मेरे पास ये बनेगा अराउंड 646,800 ऐसा। फिर सर वेरिएबल कॉस्ट कितने की? सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 75%। ये बनते हैं सर 551,250। सर सेम इज द केस विद दिस, ये 5% बढ़ेगी और 20% वॉल्यूम कम होने की वजह से कम हो जाएगी। डन। सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 463,050 ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई मेरी नेक्स्ट ईयर का सीएम क्या? भाई लास्ट ईयर का सीएम भी 183,750 था और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का सीएम भी 183,750 ही होगा ऐसा। तो सर मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए। ठीक है जी, हम 4 एमसीक्यूज कर चुके हैं, हम 5वें की तरफ बढ़ रहे हैं, सो कॉपी कर लें सर। फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखने जाऊं तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और फिर बताया हुआ है कि दोनों सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों 10% बढ़ जाएंगी। देखो मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों 1% से बढ़े तो सीएम परसेंटेज अनचेंज रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है जी, याद रखिएगा। मैं डायरेक्ट इस पर टिक कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट कह सकता हूं ये सही है। ठीक है जी, लेकिन इसको सॉल्व भी कर लेते। ठीक है जी, सेल 785,000 है, ये लास्ट ईयर है और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये 10% बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये 10% बढ़ जाएगी। 10% बढ़ रही है, हाँ, वुड इंक्रीज बाय 10% ऐसा। 785 10% बढ़ेगी, हो जाएगी 863,500। वेरिएबल कॉस्ट सर ये भी अगले साल 10% बढ़ जाएगी, 518,100। सर मेरा सीएम है 314 और 345 400। सर सीएम रेशो सर ये भी 40% है और ये भी 40% है, तो दोनों में कोई चेंज नहीं है। सवाल में बस एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी, मैंने यहाँ सीएम लिखा था, इट शुड बी सीएम परसेंटेज, कितना चेंज होगा। ठीक है जी, सर देख लेंगे इसको भी, बढ़े हम आगे। चलिए फिर कह रहे हैं जनाब ब्रेक इवन फॉर द कंपनी 28,500, सेलिंग प्राइस 56 है, फिक्स कॉस्ट 1140,000। वो कह रहे वेरिएबल कॉस्ट निकाले। अच्छा अब ये थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन है। भैया हमारा सीएम कैसे आता है? सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, क्या बच जाता है? सीएम पर यूनिट ऐसा। इसी सीएम पर यूनिट से हम क्या करते हैं? ब्रेक इवन निकालते हैं। हम करते हैं कि सर फिक्स कॉस्ट ऊपर रखते हैं और सीएम पर यूनिट नीचे रखते हैं, जो कि हमें नहीं पता, और ये बराबर आ जाता है सर ब्रेक इवन पॉइंट की 28,600 या 500 यूनिट्स। अब अगर मैं इसमें सीएम वर्कआउट करता हूं सर, तो सर अगर मैं इस फंक्शन को रीअरेंज करूं तो मुझे सीएम मिलेगा कुछ 16 रुपए। डन, ऐसे ही 16 रुपए का सीएम। अच्छा जी, अगर ये 16 रुपए का सीएम है, 16 का कितने का? 40 का, सॉरी 40 रुपए का सीएम। तो 40 का अगर सीएम है और सेलिंग प्राइस 56 है तो सीधी सी बात है वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपए रही हो। डन। तो सर मेरे पास सही जवाब इसमें क्या था? पॉइंट ए। देख ले इसको, ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट जहां सीएम से कवर हो जाता, सीएम पर यूनिट यहां से निकला, सीएम पर यूनिट हमने ऊपर वाले फंक्शन में रखा और हमारे पास क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। डन। सर अगर मैं इस सवाल को देखूं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 24,000। ठीक है, हम सबको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन के आगे की सेल्स है। इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बराबर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सीएम पर यूनिट ऐसा। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां दी हुई है सर, जी सर 24,000। सीएम दिया हुआ है सर, सेलिंग प्राइस दी हुई है 60, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 42। तो सीएम हमें पता है कितने का? 18। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मेरा प्रॉफिट आ जाएगा सर। अगर मैं 24,000 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4,32,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रही है सर।
सही दोस्त, तो हमारे पास सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है ये? बड़े एक स्टेप आगे हम। सर लास्ट क्वेश्चन स्टैंड आउट का, इनफैक्ट स्क्वेज का, तो अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास सीएम रेशियो दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एक्सपेक्टेड सेल्स दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है। हम सबको एक बात पता है कि सर अगर आप टोटल सीएम में से क्या निकाल लें, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट हटा दें तो आपके पास क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। मुझे बताओ मेरे पास सेल्स कितनी है? एक्सपेक्टेड सेल्स बताएं, इसमें सीएम कितना है? सर सीएम परसेंटेज 40% है, तो बताओ सीएम कितना होगा इसमें? जी कितना सीएम सर? 3,15,600। सर इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट हटाऊं इस सीएम में से, कितना है वो? 2,60,000। तो सर मेरे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 55,600 रुपए का, और ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे क्विज में, ठीक है। और अगर नहीं हो पाए तो आप अभी देख लीजिएगा, ये वीडियो मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।